एज सर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर रिटायरमेंट का मैंने बता दिया, अगर रिटायरमेंट और डेथ अगर वो महीने के बीच में ले रहा है, मान लो डेथ उसकी हो गई बीच में, कई महीने के बीच में हो गई, तो देखो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपके। देखो अगर उसकी डेथ होती है कब, मिडिल ऑफ द ईयर, बीच में कहीं डेथ हो गई, तो मान लो कि उसकी डेथ 4 महीने बाद हुई है, तो 4 महीने के बीच में जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। वो प्रॉफिट तो हम पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट निकलता साल के एंड में। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट लेकर उससे निकालेंगे, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी एंट्री। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो रिटायरमेंट हो रहा है, उसके पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लो ये फर्म मीरा, क्या शबनम और विपुल 3 पार्टनर है, इनका रेशो ये दे रखा है। अब क्या हुआ, अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को, और 2019 में इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया था लास्ट ईयर, और अकाउंट खत्म हो चुका है, ये साल एंड हो चुका है, और साल के एंड में इतना प्रॉफिट इन्होंने कमाया। विपुल डिसाइड टू रिटायर, अभी रिटायर हो रहा है, या डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है। रिटायर कब हो रहा है, जून 30 को। अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। ये उस दिन न होकर अब से 3 महीने बाद, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने बाद वो ले रहा रिटायरमेंट। द न्यू प्रॉफिट रेशो जो है वो फर्म का हो गया इतना 1:1, ये न्यू रेशो हो गया। विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल से जून, ये कहता है अभी मुझे अप्रैल से जून तक का जो टाइम था इसमें मैंने काम किया है, तो मुझे इसका क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं। 2 साल का देर का एवरेज निकालेंगे, 3 का देर का एवरेज निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही देर का है। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख रुपीज कमाया था, तो हमें इसी को बेस लेना है। पिछले 4-5 साल का देर का तो एवरेज ले लेंगे, 1 साल का देर का तो पूरा ले लेंगे। ये लास्ट ईयर इतना कमाया था, तो ऐसा मानेंगे कि इस साल भी इतना ही कमाएंगे, ऐसा हम मान लेते हैं कि इतना कमाएंगे। अब यहाँ पर इसका हिस्सा कितना जो जा रहा है, कौन जा रहा है बताओ, विपुल जा रहा है, और विपुल है नंबर 3 पर, मतलब विपुल कितना मिल रहा है, विपुल का हिस्सा है इसमें 1/10, 10 में कितना है, 1 है, ये विपुल का हिस्सा है। और कितने महीने बाद जा रहा है, 3 महीने बाद जा रहा है, तो हमें यहाँ पर लेना है 3 मंथ का, 3/12। ऐसे हम उसका 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। कटे तो काट दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 का डिवाइड यहाँ जाएगा आपके 4 टाइम, तो कितना आएगा 10,000/4, कितना आता है 2500। ये किसका प्रॉफिट है, विपुल का है, तो कहां जाएगा, विपुल के अकाउंट में, ये एंट्री हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल, कितना हो रहा है 2500। तो ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी जो जा रहा है उसके लिए। 3 महीने बाद जा रहा, तो 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट का आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट आपको निकालना आना चाहिए। ये तो लास्ट ईयर का ही दे रखा है, कभी कभार 3-4 साल का दिया हुआ आएगा। ये ऐसा भी दे दे कि 1 लाख है, अगली साल हमेशा मानते हैं कि अगली साल हम 10% ज्यादा कमाएंगे, तो 10% में ऐड करना पड़ता है। हमेशा मानेंगे लास्ट ईयर कमाया था 1 लाख, अगली साल 1,10,000 कमाने की आशंका है, इतना है, इतना, तो 1,10,000 लेना पड़ेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हमें साथ में ऐड करना है, और ज्यादा देर का है तो हमें एवरेज लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पार्टनर की क्या हो जाए भाई, डेथ हो जाए, तो उसका जो नॉमिनी है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो विपुल ही है, विपुल की डेथ हो गई, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा विपुल कैपिटल। हमें यहाँ पर केवल विपुल के अकाउंट का ही हमें बैलेंस यहाँ पर दिखाना है कि विपुल का अकाउंट का कैपिटल कितना है। जो हम करते थे ना, देखो ऐसे, जैसे मान लो यही सवाल है, देखो ये वाला सवाल ही है, हमें क्या करना, सब नहीं बनाने, PNS नहीं बनाने। जैसे मान लो यहाँ पर नरेश जा रहा है, तो उसमें क्या है, नरेश की डेथ हो गई, तो क्या करेंगे हम, केवल यही अमाउंट लिखेंगे, उसका बैलेंस कितना है, उसका रिजर्व कितना है, ये बैलेंस शीट वाला रिजर्व, उसमें गुडविल का हिस्सा कितना है, उसमें रिवर्सन कितना है,
इसमें बाकी लोन ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, सब आएगा आपके। मतलब आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है। यहां पर आएगा बैलेंस बीडी, यहां पर आएगा पी एंड एल सस्पेंस, सस्पेंस आपको अभी ये रहा, ये 2 में ये क्या आएगा, बाई पी एंड एल सस्पेंस, यहां पर बाई पी एंड एल, मतलब जो ये अगर मिडिल ऑफ द मंथ मतलब साल के बीच में कहीं मरता है ना, तो उसके 3 महीने का या 6 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या आने वाला है, गुडविल आने वाली है। गुडविल के लिए उन पार्टनर का नाम आएगा, जितने को गेन हो रहा है उनका नाम आएगा, क्योंकि देखो ये रहा गुडविल, देखो यहां पर हमने किया था ना, यहां पर गेन केवल एक को ही हो रहा था तो एक का नाम आया, गेन 2 को हो रहा था तो 2 का नाम आएगा। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर दो दो पार्टनर है, तो ये गुडविल का अमाउंट ही है, देखो ये रहा गुडविल का अमाउंट जो हमने निकाला भी था, यहाँ पर ये गुडविल है, गुडविल अमाउंट दोनों में ये रहा गुडविल की एंट्री। तो यहाँ पर देखो जो जा रहा है वो 2 में, बाकी दोनों कहाँ है आपके, बाई में। अब जितने हैं उन सबके नाम लिखने, जितने बेनिफिट हो रहा है उन सबके हमें नाम लिखने। तो यहाँ पर आएगा आपके जो रिटायरमेंट नहीं हो रहे, तो मतलब जिसको ये गुडविल का पैसा आएगा, यहाँ पर हमें ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना है, जिसको गेन हो रहा है उन्हीं का नाम लिखना है। जिसको क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है, उसी को नाम लिखना है। एक है तो एक का, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, और ब्रैकेट में लिख देना कि ये पैसा किसका है, गुडविल का अमाउंट है। गुडविल का अमाउंट आएगा यहाँ पर, जितने पार्टनर को बेनिफिट होगा सबका नाम यहाँ पर आने वाला है। और क्या आ सकता है यहाँ पर, कोई बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई है जनरल रिजर्व है तो यहाँ आने वाला है, कोई पीएनएल है तो यहाँ आने वाला है। इसको सैलरी भी मिल सकती है, अगर सैलरी है तो कहते हैं भाई कि 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद मरा है तो 3 महीने की सैलरी है वो दे दो, सैलरी है, या आपका कमीशन है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इधर क्या आता है, उसने कितना ड्राइंग किया वो आएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। वैसे इतने क्वेश्चन में नहीं था, एक चैप्टर 1 में था ना आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग सब आता ही था उस टाइम, वो सभी हमें यहाँ पर लिखना ही है। और लास्ट में उसको पेमेंट कैसे करना है, देखो मर गया हो तो, ये मर गया तो क्या करेंगे, जो भी रिटायरमेंट पार्टनर हमें लिखना, यहाँ पर लिखना जिसकी डेथ हो गई उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर हमें लिखना है उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा अभी आपको, जैसे यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा आप, एग्जीक्यूटिव ये रहा EXT, हाँ मतलब ये नॉमिनी भी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनी, जो भी है अभी बोल देना, नॉमिनी अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। अब नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करने से क्या होगा, देखो ध्यान देना, मान लो इसका एग्जीक्यूटिव है किसका, जैसे मान लो विपुल मर गया तो ये आएगा विपुल अकाउंट, ये आएगा विपुल का एग्जीक्यूटिव। अब उसको पेमेंट करना है, पेमेंट के भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका देख के चुका दो, विपुल का नाम तो विपुल, एग्जीक्यूटिव का नाम। अब ये 2 में देखा आएगा, जितना अमाउंट ड्यू है वो हमें यहाँ पर लिखना है, लिख दिया। अब पेमेंट कैसे करना, बैंक से करना है तो बैंक का नाम लिख दो, इंस्टॉलमेंट में करना है तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कर दो। अब वो 3 साल में करना है, 4 साल में करना है, वो एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट में आपको धीरे धीरे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन अभी करवाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, 3 पार्टनर है, पुनीत, पंकज और पम्मी, 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके दे रखा है 2:1, 2:1 में बांटेंगे और ये उनका बैलेंस शीट दे रखा है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर पम्मी, ये वाला पार्टनर, थर्ड पार्टनर ये वाला, ये डाई हो जाता है, मतलब मर गया। कब मर गया ये, सितंबर 30, और देखो बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च का, मतलब बिजनेस का एंड होने में 6 महीने बाद, मतलब होता है ना जब अकाउंट क्लोज करते हैं, अकाउंट क्लोज करने की डेट के 6 मंथ बाद है, तो 6 मंथ का आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, जिसको बोलते हैं पीएनएल सस्पेंस, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था वो चीज। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसको क्या क्या मिलने वाला है, जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उस पार्टनर को डेट ऑफ डेथ तक, जहां से बिजनेस क्लोज हुआ यहां तक हमें उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट देना है।
प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है, वो अभी लिखा हुआ आएगा कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेकर हमें मतलब जो है ना वो डेथ जिसकी हो रही है उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से लेना है। He will be entitled to the share of goodwill। जो गुडविल का हिस्सा जो है ना वो कैसे निकालना है, ये रहा गुडविल का हिस्सा। गुडविल मतलब ये रहा 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा आपकी, ये रहा देखो 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का और 17 का दे रखा, 17 का ये एंड हो चुका है। और ये वाला जो प्रॉफिट है ना ये 4th ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। तो ये हमें इसमें जो डेथ हुआ ना उसके प्रॉफिट निकालने में हमें काम में आएगा। ये वाला ड्राइंग जो है वो है 10,000। जब तक वो यहाँ पर साल पूरा होने के बाद इस 6 महीने में इतने ड्राइंग की, इतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है 12% के हिसाब से। और ये सब देने के बाद जो भी उसका बैलेंस बचता है उस बैलेंस पर क्या करना है, इतना रुपए उसको हाथ तुरंत पे कर दो। उसको नहीं करना है, उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो नॉमिनी है उसको इतना पे करना है कि वो तो मर गया, अब उसके नॉमिनी को पे करना है, इतना पे करना है। और जो बाकी बच गया वो वाला जो बैलेंस बच गया वो 4 इक्वल पार्ट में देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है और वो भी इंटरेस्ट के साथ देना है। तो हमें 4 ईयर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें आपको देना पड़ेगा। हमें क्या बनाना है, पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर सबका बनाते थे, जैसे ये आपके देर का है, पहले हम 3 का बनाते थे, अब हमें केवल एक पार्टनर का ही बनाना है जिसकी डेथ हो गई है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था नहीं, जैसा ये मैंने बताया था बेसिक के अंदर, उसका जो डेथ हो गया उसका ये अकाउंट आपको बनाना है और नॉमिनी के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, ये चीज करनी है आपको। और क्या करने को बोला इसमें, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है जिसको वो सेटलमेंट कर रहा है, ड्यू अमाउंट, बड़ा सा आपको अकाउंट बनाना है इस टाइप से, ये वाला और ये वाला, ये इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए 4 साल का। और ये वाला है जो उसको मिलने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये अकाउंट बनाना है पम्मिस कैपिटल। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बाई बैलेंस बीडी, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आपको लेना है। ये इसका बैलेंस शीट है और ये रहा पम्मी का अकाउंट। पम्मी के अकाउंट में 31 मार्च को कितना था, 40,000। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 40,000। इधर से कोई पॉइंट है, देखो इसने रिवैल्यूएशन किया ही नहीं तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट हमें लेना ही नहीं है। अब ऐसा देखो एक रिजर्व भी है हमारे पास, रिजर्व को भी बांट दो। रिजर्व का रेशो ये रहा 2:1, 20-20-10 इजिकल टू 50। तो कितना हो गया इसका हिस्सा, कितना है 10। पम्मी का रिजर्व तो हम यहां लेते हैं बाई रिजर्व। रिजर्व जो है वो होगा ओल्ड रेशो में, जो होगा आपको कितना 10,000। और तो क्रेडिटर तो आपका आएगा नहीं, ये सब तो यही है, कुछ है नहीं मतलब का। अब आते हैं यहां पर, शुरू करते हैं। जब उसकी डेथ हुई तो डेथ के टाइम प्रॉफिट निकालना है आपको। तो आपको निकालना है पम्मी का प्रॉफिट, पम्मीज प्रॉफिट, उस 6 मंथ का प्रॉफिट। कैसे निकालना है, तो ये बोला प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लो, ये रहा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 16-17 का प्रॉफिट कितना है 30,000। ऐसा मानेंगे कि लास्ट ईयर इतना कमाया था, इस साल भी इतना ही कमाएंगे, लेकिन पूरा साल में कमाएंगे। डेथ कब हुई 6 मंथ में, तो ये पूरा साल में कमाएंगे। तो बताओ 6 मंथ में कितना कमाएंगे, वो हमें यहाँ निकालना। 12 मंथ में 6 मंथ का ही निकालना। और इसका हिस्सा कितना है, जो जा रहा है उसका हिस्सा है 1/5। ये पम्मी का प्रॉफिट आ जाएगा, कटे तो काट दो। जैसे इसका डिवाइड इसमें गया आपके 2 टाइम, 5 to the 10, मतलब ये 10 है, 0 कट गया, कितना आया 3,000। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक में बताया था, बेसिक के अंदर बताया था ना आपको। यहाँ पर ये रहा देखो, इसकी एंट्री क्या होती है, पेंडर सस्पेंस, और ये डेथ विद पार्टनर। ये 2 में ये क्या आएगा, बाई पेंडर सस्पेंस, जो आपको पहले मैंने बेसिक में बताया था। कितना देर का है 3,000, ये यहाँ आएगा।
बाई पी एंड एल सस्पेंस, जो हमने नोट्स में बनाया था वो लेना है आपको। और कितना है 3000। वापस आते हैं इधर, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसकी गुडविल निकालनी है। ये रहा गुडविल, कैसे निकालेंगे? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, हमें निकालना है गुडविल। तो मैं यहां ले रहा हूं गुडविल। गुडविल कितना है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम यहां लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। और जाना यहां लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट का निकालना है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट लेकर एवरेज निकालना है। कितना देर का है? ये रहा, देखो ये रहा, कितना है 80,000 प्लस 50,000 प्लस ये देर का 40 और 30, 40,000 प्लस 30,000 अपॉन में 4। ये कितना हो रहा है 13 और 7 2 लाख। 2 लाख में 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा 50,000। ये है एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? 3 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट से, तो हमें क्या मिलेगा 1,50,000। और ये क्या है? गुडविल है, किसका? फर्म का गुडविल। तो हमें यहां पर लिखना है फर्म का गुडविल। ये हो गया भाई आपके फर्म का गुडविल हो गया, ये वाला। गुडविल के बारे में इसमें बताया हुआ है, जिसको गेन हो वो डेबिट और बाकी में रिटायरमेंट आया क्रेडिट। अब ये गुडविल तो फर्म का है, हमें इसका गुडविल निकालना है। हमें निकालना है इसका पम्मी का गुडविल निकालना। मैं यहां निकालता हूं, देखो हमें यहां लेना है पम्मी का गुडविल। पम्मी का हिस्सा कितना है बिजनेस में? 1/5 है। कितना हिस्सा है? 1/5 है। गुडविल कितना है? फर्म का गुडविल तो है 1,50,000, इसका कितना 1/5 ले लेंगे, तो कितना होता है 30,000। अब जब आता है पार्टनर तो लाता है, ये जा रहा है तो ये लेके जाएगा। और पेमेंट कौन करेगा? जिसको गेन हुआ। अब यहां पर कहीं पर भी न्यू रेशो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा? ये वाला इक्वल इक्वल। तो क्या करेंगे यहां पर? देखो दोनों को इक्वल इक्वल है, तो एंट्री क्या करेंगे? देखो एंट्री ऐसे करेंगे। देखो पाने वाले कौन है? 2 पार्टनर है। क्या क्या नाम है? पुनीत और पंकज। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं पुनीत, पुनीत और पंकज। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जाने वाला कौन है? पम्मी। तो यहां पर क्या आने वाला है? पम्मी आने वाला। पम्मी को कितना गुडविल देना है? 30,000। इसमें से 15 इसके और 15 इसके। अब ये पम्मी 2 में है, तो ये क्या आएंगे? बाई में। ये पम्मी का अकाउंट, ये 2 में, ये दोनों कहाँ आएंगे? बाई में। तो हमें यहां पर लिखना है बाई पुनित, पुनित कैपिटल और बाई पंकज कैपिटल। और ये दोनों क्या है? गुडविल का अमाउंट है। कितना देर का है? 15,000 इसका और 15,000 ही इसका। तो ये दोनों है ना गुडविल है। गुडविल हिस्सा ऐसा हमें निकालना। पहली लाइन कंप्लीट, सेकंड लाइन भी कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? ड्राइंग दे रखा है 10,000, जो गया पार्टनर उसका ड्राइंग दे रखा है। तो ड्राइंग आता है इधर, यहां पर लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितना है? 10,000। और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ये रहा इसका कैपिटल। और यहां पर हमें क्या देना है? उस पर
इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ध्यान देना भाई, ये है 31 मार्च का, इसकी डेथ हुई 30 सितंबर को, 6 महीने में हुई है, तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट मिलेगा। 40,000 इंटू 6 मंथ का इंटू 12%। लेकिन देखो इंटरेस्ट में कैपिटल है, ये ड्राइंग नहीं है। कैपिटल किधर आता है? इधर साइड, इधर आता है, इधर की साइड। हाँ, यहां पर आएगा। कितना है? 12 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 6 4 जा 24। यहां आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल इधर, इंटरेस्ट भी इधर, ड्राइंग इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर। और क्या है? ये हो गया। इतना पेमेंट करना है, लेकिन वो इसको नहीं कर रहे हैं पेमेंट, तो उसके एग्जीक्यूटिव को करेंगे, तो वो बाद में होगा। और यहां पर कोई ऐसा एंट्री है नहीं जो हम मार सके, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इधर, और यहां करते हैं हम अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो कितना हो रहा है? 40 50 50 और 80, 80 हो गया, 83 85, ये हो गया आपके 85। और यहां पर भी करते हैं 85 400, इसमें 10 गया, 75 400। और यहां पर ये जाएगा इस अकाउंट में, जिसका नाम है पम्मीज एग्जीक्यूटर। तो हम यहां लिखते हैं पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये 2 में है, तो ये कहां आएगा आपके 22 में। कब? ये कब जा रहा है? 31 सितंबर को जा रहा है, 30/9 को, 30/9 को जा रहा है। और यहां पर हम लिखने वाले हैं 22। अब ये 2 में ये क्या आएगा 22 में, तो हमें लिखना है 22 पम्मीज कैपिटल। कितना देर का बताओ? ये वाला 75 400। अभी हमें क्या करना है, एक एक टाइम का हिसाब करना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, उसको पेमेंट करना है 31 सितंबर को ही पेमेंट करना है। और इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पूरे साल का लगेगा। और यहाँ पर अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो ये थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा डेट को। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर के 15,400 रुपए आता तुरंत पे कर दो, बाकी का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तारीख को हाथों हाथ 30 तारीख को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। कितना पेमेंट कर देंगे उसको हम? 15,000 एंड 1,400 का पेमेंट कर दिया पेमेंट। अब हमें क्या करना है, साल का एंड तक जाना है। अभी 30 सितंबर है, सितंबर के बाद हम कहा जाएंगे, मार्च में जाएंगे। तो यहां पर आएगा 31 मार्च। देखो इसमें से इतना अमाउंट हमने पे कर दिया, पीछे कितना बच गया 60, पीछे कितना बच गया 60 के बारे में लिख देता हूं, पीछे बच गया है 60। इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, जो कितना कितना आएगा 15 15 15 आएगा 4 बार। लेकिन ये इसको पेमेंट हमने कब किया, 30 सितंबर को। अभी 6 महीने पड़े हैं, तो 6 महीने का उसको हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। अभी हमने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, ये तो ऊपर वाला पैसा दिया है, अभी रिमेनिंग अमाउंट ये बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 60,000 पर देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो ऐसे कितना है 60,000 का ऊपर देना है। 60K लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 60 लिख दो होने चलता है, 60 लिख दो होने, 60,000 रुपए है बाकी। 60 अप्रैल दू कितने महीने का, 6 मंथ का। और क्या रेट 12%। तो 12 12 कैंसिल, 6 6 36, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, साल का एंड करना है, क्लोज करना है। तो इसके लिए साल का एंड करते हैं 31 मार्च को। और यहां पर मैं लिखता हूं बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना, देखो 60 अभी पे करना बाकी है, और अभी वो जो 6 महीने अभी हुए 31 मार्च, तो उसका इंटरेस्ट भी पड़ा है।
तो टोटल कितना हो गया 63600। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। जोड़ कर लेंगे बराबर ही आएगी। आप दोनों जोड़ लें, दोनों सेम ही होते हैं। ये देखो 538 और 60,000 तो है ड्यू पेमेंट और 3600 है आपके इंटरेस्ट का अमाउंट। अब देखो ये है 2 में, ये क्या आएगा बाय में, कब 1 अप्रैल को। और यहां पर मैं लिखना हूं बाय बैलेंस बीडी। तो कितना बैलेंस पड़ा है 63600। जैसे ही 31 सितंबर आएगा उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन कब आएगा 30 सितंबर। अभी इसमें 6 महीने बाकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक आपको इसका लिए आपको करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट। अभी देखो 31 सितंबर तक हमें अभी तक रुपए नहीं दिया है, 30 सितंबर को देंगे। अभी भी हमारे पास 60,000 पड़े हैं, वही सेम ये वाला ही पूरा 2 कॉपी यहां पर लिख देना और यही अमाउंट आएगा। क्योंकि 30 सितंबर आ गई तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बोलेगा 30 सितंबर को पैसे ले रहा हूं तो 31 मार्च से लगाकर यहां तक मुझे इंटरेस्ट दो, तो ये हो गया इंटरेस्ट। अब उसको क्या करेंगे, हम पे करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं टू बैंक, उसको पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, एक तो 15 का किस्त है, ये तो हो गया किस्त का अमाउंट, और ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। ये कहां से आया, ये वाला 31 मार्च तक और ये वाला 30 सितंबर तक, क्योंकि पेमेंट 31 देखो यहां से यहां तक 1 साल हो गया, तो 60,000 पर 1 साल का निकालना, 6 महीने यहां निकाल दिया, 6 महीने यहां निकाल दिया, और इसको पेमेंट फिक्स 1 साल बाद कर रहे हैं, तो यहां पर पूरे 1 साल का लगेगा, 6 महीने यहां का, 6 महीने यहां। अब यहां से हमारा एक किस्त और चला गया, 60 में से कितना गया 15 गया, अब कितना बच रहा है 45। अब हमें क्या करना है, इसी तारीख को हमें वापस से, इस तारीख नहीं, साल के एंड में, साल के एंड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हर बार इंटरेस्ट लगाना। पहले हमारे पास इतने बचे थे, अब हमने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो किस पे लगेगा 45 पे। कब लगेगा 45 इंटू 6/12 इंटू 12/100, 12 कैंसिल, इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है 2700। अब हम क्या करेंगे, साल का एंड में, साल के एंड में हमें यहाँ पर बैलेंस निकालना है, माइनस करना है। अब माइनस करके क्या मिलेगा, 60 में से 15 हमने पे कर दिए, कितना बच गया 45 प्लस ये ब्याज का भी अभी 6 महीने का पड़ा है, तो ये वाला ऐड कितना आएगा 47,700, 45,000 वो हो गए, और ये वाला ऐड कर देंगे। और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके 15/7/22 दोस्त। अब ये साल भी हो गया आपका खत्म। अब हम चलते हैं अगले साल, एक किस्त चुकाई अभी हमने, अब ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं 1 अप्रैल, और यहां लिखने वाला हूं बाय बैलेंस बीडी। मेरे पास ये बैलेंस है 45,000 किस्त का, 2,700 ब्याज का, टोटल कितना हो गया आपके 47,700। अब ये बोलेगा 30 सितंबर आए तब मुझे पैसे देना, कब देना है 30 सितंबर को, 30 सितंबर पहले ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पहले, कब 30 सितंबर को हमें क्या देना है इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके इंटरेस्ट, वही आएगा जो यहाँ पर है, क्योंकि अभी हमने पैसे पे नहीं किए, वही यहाँ पर 6 महीने यहाँ लगा, 6 महीने यहाँ लगेगा, और अमाउंट भी यही आएगा। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 30 सितंबर आ चुका है, अब उसको क्या कर दो पेमेंट कर दो टू बैंक। कितना, ये तो उसको देना ही है 15,000 तो, प्लस ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट पूरे साल का, पूरे साल का होता है ये वाला, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके 20,400 रुपीज लास्ट 6 मंथ, क्योंकि देखो 1 साल बाद पे करे तो 1 साल का पूरा इंटरेस्ट साथ में, ये आधे साल यहाँ पर आधे यहाँ पर। अब अभी तो 30 सितंबर आया है, अब क्या होना बाकी है 31 सितंबर आना बाकी है,
हाँ मार्च आना बाकी है। इस दिन भी हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अब हमने 2 किस्त पे कर दिया, 15-15, 30 गया, 30 गया, अब कितना बच गया, 30 बच गया। 30 का कितना, 6/12 एंड 12/100, ये कट जाएगा 12 6 से कितना आएगा 1800। अब हमें यहां पर क्या करना है, साल का एंड करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस सीडी। देखो 2 किस्त चली गई, 30 चला गया, कितना बच गया, 30 बच गया, प्लस ये वाला इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 31800। अब यहां पर मैं करना है अकाउंट को क्लोज। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 तारीख अगले साल का, 31 मार्च खत्म, 1 तारीख शुरू, वैसे सेम 1 तारीख। और ये वाला बैलेंस यहां लिखेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है, ये वाला। अब क्या करना है आपको, ये बैलेंस दिया हुआ है, अब आपको इंटरेस्ट पे, क्योंकि अभी तो 1 अप्रैल है, पे कब करना है 30 सितंबर को। तो बोलेगा भाई इतने महीने का मुझे इंटरेस्ट दो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बाई इंटरेस्ट। कितना, वही जो यहां लगा था, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किया है, पे अब करेंगे। यही आएगा अमाउंट सेम 1800। अब 30 सितंबर आ चुका है, तो अब क्या कर दो, उसको पे कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, बाई बैंक टू बैंक, पे कर दो। कितना पे करेंगे, 15,000 तो पे करना ही करना है, प्लस ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट, कितना हो गया 18,600। अब 31 सितंबर हुआ है, अभी 31 मार्च होना है, तो 6 महीने क्या लगेगा यहाँ पर आपके, इंटरेस्ट लगने वाला। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं, बाई इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखो 3 किस्त, 15 गए, अब कितना बच गया, 15K बच गया, इंटू 6 मंथ का, इंटू 12/100, वही 12 में गया, और ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 1500। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं साल के एंड में क्लोज करेंगे, बैलेंस सीडी। यही हो रहा है 6/12, 3 78 है, ये हो गया आपके 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 से 9 होता है, कितना होता है 9 हो रहा है, 900। आधा हो गया ना अमाउंट आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा, हाफ। अब ये हो रहा है। अब देखो अब हमारे पास कितना बचा हुआ, 15,000 हमें अभी देने हैं, और ये ब्याज का देना है, तो कितना हो जाएगा 15 और 900। ये साल भी खत्म हो गया। अब ये 2CD, इधर क्या आएगा आपके, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है ये वाला, वो हम यहां पर लिखने वाले हैं। अब देखो हमें अभी 1 अप्रैल हुआ है, पे कब करना है 30 मार्च को करना है, 30 मार्च का है वो, 30 सितंबर को करना है। उसके लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट पे होगा। अभी हमने 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो यही सेम आपके यहां पर लगेगा 900, और ये पूरा पे कर दो। अब लास्ट साल ही है, और 30 सितंबर को हमने यहाँ पर लास्ट पेमेंट कर दिया टू बैंक। ये पूरा ये अमाउंट और ये अमाउंट 15,000 तो किस्त है ही है, 900 यहाँ का, 900 यहाँ का, 1800, ये हो जाएगा 16,800। इधर भी क्लोज, इधर भी क्लोज, ये पेमेंट, ऐसा आपको पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देर का है, नित्या, सत्या और मिथ्या 3 पार्टनर है, जिसको देर का 532 का।
इसमें मिथ्या की डेथ होती है अगस्त 1 को। अब यहाँ पर मंथ के शुरुआत में डेथ हो रही है, यहाँ पर हम मंथ गिनेंगे। मतलब ये मार्च है ना, चला गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कितने महीने हो गए? 4 मंथ। अब ये मंथ का ध्यान है, 4 महीने बाद उसकी डेथ होगी। तो जब भी हम प्रॉफिट वगैरह याद करेंगे तो, या कोई चीज हमें डेज में याद करनी है, मंथ में फाइंड करनी है, तो 4/12 करना पड़ेगा। उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डालना है पैसा, सब कुछ। गुडविल जो है वो कैसे लेनी है आपको? वैल्यू है 2.5 गुना लेना है आपको। किसका? लास्ट ईयर 4 ईयर के प्रॉफिट का 2.5 गुना लेना है। जैसे गुडविल अगर आपको निकाल देते पहले ही, गुडविल लेना है एवरेज प्रॉफिट का 2.5 गुना। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, या 5/2 भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये दे रखा आपके 2 का 2 2 जा 4 + 1, ऐसे भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। वो कितना है? ये अमाउंट दे रखा है 13, 12, 13,000, 12,000, 16,000 एंड 15,000। हमें इसका लेना है एवरेज। देखो, अगर ये 1 इसको दे दो 14 हो जाएगा, ये 2 इसको दे दो 14, सब क्या हो जाएंगे? 14। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 14,000। अब यहां लिखने वाले हैं 14,000 का 1/5/2, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 7 टाइम, 7 5 जा 35,000। ये आया है गुडविल, फर्म का गुडविल है। अब जा कौन रहा है? जा रही है मिथ्या, ये जा रही है। इसका कितना है? ये रहा, इससे लास्ट वाला 2/10। हमें यहां पर लिखना है मिथ्यास कैपिटल, मिथ्यास गुडविल। ये गुडविल आया है 35,000। इसमें मिथ्या का गुडविल कितना है? हिस्सा कितना है? 2/10 है। 0 0 कट गया, इसका डबल होता है 70, मतलब 7,000। इस गुडविल को ये दोनों पार्टनर 5/3 में बांटने के बाद। अब आगे चलते हैं हम, ये तो कंप्लीट। अब आगे लिखा हुआ है पेटेंट जो है उसका वैल्यू किया है इतना, पेटेंट को 8,000 किया है। पेटेंट है वहां कितना करना है आपको? 8,000 करना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी करना है 25,000 करना है, और प्रीमिस करना है 25,000। प्रीमिस की देर का ये रहा 25,000 करना है। और क्या देर का? कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, लास्ट ईयर 2014-15 के प्रॉफिट को मानना है। इस प्रॉफिट को ही आपको पुराना प्रॉफिट मान लेना है। देखो 4 महीने प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा ना, वो P&L सस्पेंस बोलते हैं उसको। हम लेना है यहाँ पर P&L सस्पेंस लेना है। तो बताओ कितना प्रॉफिट मानने को बोला इसने? जो लास्ट ईयर 14-15 था उसी प्रॉफिट को इस साल प्रॉफिट मान लो। तो 14-15 कितना प्रॉफिट था आपके? 15,000। तो ऐसा मान लो कि 15,000 पिछले साल कमाया था, यहाँ भी कितना कमाएंगे? इतना ही कमाएंगे। लेकिन ये तो साल का है, 4 मंथ का कितना होगा वो लेना पड़ेगा। और इनटू यहाँ पर देखो कितना परसेंटेज रेट है, कितना हिस्सा कितना है इसका? 2/10। 0 से 0 कैंसिल। अब देखो कट जो काट 4 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके 3 टाइम, इसमें लगा जाएगा 5 टाइम, 5 × 10 मतलब 1,000। ये हो गया 3,000 हो गया। 3 का भाग दो 1,000 रुपये गुडविल का आ जाएगा, ये पेंड सस्पेंस का आ जाएगा। और क्या देर का है? 4200 पेड करना है इमीडिएटली। बाकी का पेमेंट क्या करना है? 4 इक्वल हाफ ईयरली देना है, बस 6 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको पेमेंट करना है।
और 6 महीने का आपको इंटरेस्ट भी अंदर ऐड करना है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखोगे तो। और जर्नल एंट्री करनी है, खाता अकाउंट बनाने हैं, और एग्जीक्यूटर को फुली पेमेंट करना है आपको। बैलेंस शीट ऑफ नित्या एंड सत्या, बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ये अकाउंट बनाने हैं इतने सारे। शुरू करते हैं, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं है, वापस लिखो क्रेडिटर 14,000, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर 14,000। अगला पॉइंट है आपके रिजर्व फंड। रिजर्व को तीनों बांट देंगे, 532 में बांट लेंगे, तो रिजर्व फंड आएगा 532 में बांटना है, कितना है 6,000। यहां पर लिखते हैं, पहले यहां लिखना पड़ेगा आपको बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है पहले बैलेंस लिख दो, 30 30 20। एनएसएम एनएसएम 30 30 20। अगर अकेले का होता तो अकेले में बांटते, ये एक खाता ही बनता, बाकी वाला नहीं बनता। अब अगला क्या है आपके जनरल रिजर्व बांट दो, कितना है 6,000। इसको बांटेंगे 532 में, 10 का डिवाइड जाएगा तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। ये हो गया। इधर कंप्लीट, इधर आता है इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, वापस लिख दो 10,000 इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो देर का कितना आपके 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल यहाँ जब भी हो तो बांट देते हैं, इधर से इधर बांट देंगे, गुडविल को इधर बांट देंगे, 532 में बांट देंगे, तो यहाँ पर आएगा गुडविल। जैसे रिजर्व को इधर बांटते हैं, गुडविल इधर बांटेंगे, ये आएगा 2 गुडविल। अब ये 5,000 है, 532 में बांटना है, तो आधा कर दो, 5 का हाफ, 3 का हाफ, 30 का हाफ और 20 का हाफ, 532 हो गया, गुडविल हो गया। अब प्रीमिस लेते हैं, प्रीमिस करना 25, बढ़ गया 5,000, प्रीमिस है आपके 25, कितना है 25, कितना बढ़ गया 5,000 बढ़ गया, फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन आएगा इधर, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं प्रीमिस, कितना है 5,000 इंक्रीज हो गया। अगला है पेटेंट, पेटेंट भी बढ़ गया 2,000 से 8,000 हो गया। पेटेंट यहाँ पर लिखने वाले हैं पेटेंट, कितना हो गया 8,000, 2,000 बढ़ गया। इधर आएगा आपके बाई पेटेंट, कितना हो गया 2,000। नेक्स्ट है मशीनरी, 5,000 कम हो गया, मशीनरी हो गया 25, मशीनरी हो गया कितना, कितना हुआ था 25, 5,000 कम हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, इधर आएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी 5,000, उसका नाम ही लिखना है जिसका हुआ हो। फिर स्टॉक के बारे में यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं, पेटेंट दे रखा है, प्रेमिस है, स्टॉक कितना है उसमें लिख दो, कितना है 13,000, स्टॉक 13,000। और क्या है, स्टॉक के बाद होता है आपके डेटर 8,000, बैंक 8,000, डेटर 8,000, बैंक है 8,000, तो यहां लिख देते बैंक बैलेंस बीडी, ये है आपका 8,000, इसको यहां पर हम बैंक लिख देते हैं। ये कंप्लीट, इधर यहां तक कंप्लीट हो गया।
पॉइंट बाकी रहे, गुडविल का एंट्री करना कर सकते हैं। अब देखो गुडविल कितना हो रहा है, 7000 हो रहा है। 7000 को हमें बांटना है किसमें, 53 में बांटना। गुडविल का अमाउंट दे रखा है 7000, उसकी और जनरल एंट्री कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर अगर एंट्री करनी है तो क्या लेते हैं, यहाँ पर हम जाने वाला कौन है, मिथ्या, और पार्टनर कौन है, एन और एस। ये आएगा एन, ये आएगा एस। अकाउंट डेबिट कितना है, 7000 है। इसको हम क्या करेंगे, 7000 में 8 का डिवाइड करेंगे। जैसे बांटना है 53 में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे यहां पर हम 5। ये आता है आपके 4375। डिवाइड करना है वापस से 5 का और मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये आता है 2625। अब ये आपका 2 में है तो ये बाई में नाम आएगा। ये 2 में है एम, एम तो है आपके 2 में, बाई में कौन आ जाएगा आपके, बाई में इधर हमें लिखना है, क्या लिखोगे, एन और एस, एन और एस। कितना रुपए देर का है, 43752625, 43752625। अब देखो ये बाई में एन एस है तो अमाउंट एम में, एम है तो अमाउंट एन और एस में, 4375 एंड 2625। गुडविल का भी हो गया। अब ये फील्ड सस्पेंस 1000, ये लिखेंगे यहां पर हम बाई पी एंड एल सस्पेंस। कितना रुपए है, 1000, केवल एम में है। और क्या है, और तो पॉइंट है नहीं इसमें, सारे पॉइंट हो गए। अब ये बंद कर दो रिवैल्यूएशन का। तो ये तो हो रहा है 7000, ये भी कितना कर दो 7000। 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2000। और ये हमारे कहाँ जाने वाला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जिसका नाम है NSM। 532 में बटेगा तो डबल कर दो, 532, ये हो जाएगा 1000, 600 एंड 400। अब ये 2 में ये क्या आएगा आपके बाई में, और यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन। कितना दे रखा है, 1600 एंड 400। और तो पेमेंट है नहीं, सबसे पहले इसी को पेमेंट करते हैं। ये है आपके, प्लस कर देते हैं यहाँ पर हम 4375 प्लस 1200 प्लस 20,000 प्लस 1400। ये आता है इतना, इसको पेमेंट करते हैं हमें। इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे 1000। अब इसमें बोला गया है कि इतना पेमेंट तो आपको हाथ कैश करना है। कितना बोला कैश करने को, इमीडिएटली कैश कितना करना है, लिखा हुआ था ना अमाउंट, ये रहा 4200, तो इमीडिएटली पेमेंट करना है। अब बाकी का बैलेंस आपको 4 इक्वल पार्ट में 10% इंटरेस्ट के साथ देना है। तो ये कितना है, 4200। हाथ कैश कर दो, या बैंक लिखो, बैंक लिख दो, टू बैंक 4200। ये 2 में है, ये कहाँ आएगा आपके बाई में। क्या नाम लिखना है इसका, एम कैपिटल। कितना है, 4200। अब बाकी का क्या करना, पेमेंट तो वहां करते हैं, पेमेंट यहाँ नहीं करते। पेमेंट कहाँ करेंगे, उधर करना पड़ेगा पेमेंट। आप यहाँ से केवल उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में। वो पेमेंट हम वहां करेंगे, कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। हमें यहाँ पर लिखना है 2 एम्स एग्जीक्यूटर।
इसमें से हम 1000 माइनस कर देंगे, ये होता है ये अमाउंट। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है बाई एम्स कैपिटल, नित्या कैपिटल कितना है 28600। अब यहाँ पर आपको हाथ पेमेंट करना है। टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके बैंक पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है 4200। ये एंट्री हम वहां करने वाले इधर, उसी टाइम का करना है। तो ये उधर का अभी उसको टाइम, अभी ये सितंबर का ही बना रहे हैं, जब भी जा रहा है अगस्त का, उस टाइम का ही बना रहे हैं हम। तो ये अगस्त तक का ये कंप्लीट, इसलिए हम ये एंट्री करेंगे। आगे जो बैंक में एंट्री करेंगे वो अभी नहीं करना है। और क्या बताइए, सब हो गए, अकाउंट क्लोज कर दो। अब ये कितना हो रहा है बताओ, 32,400। ये हो रहा है आपके 34, ये कर देंगे 34 और 32400। और ये कहाँ जाएगा आपके बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर हम माइनस करने वाले हैं 3400 में से माइनस करेंगे 2500 माइनस 4375। और यहाँ दे रखा आपके 1500 प्लस 2625 माइनस 32400। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एन, एक तो क्या नाम है इसका एम, एग्जीक्यूटिव से कम पैसे आते हैं, बैंक तो यहाँ पर चुकाओ वहां एंट्री करो, एक ही बात है। लेकिन फिर भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्या नाम है इसका, इधर इधर एक तो आएगा एम एग्जीक्यूटिव, अमाउंट वो वाला आएगा पेमेंट करने के बाद, मतलब 28,600 है ना, इसमें से 4,200 हमने माइनस करने के बाद कितना आएगा 24400। तो पेमेंट तो हम इसी तारीख को कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं पेमेंट। और बैंक कितना आ जाएगा आपके, जैसे हमने यहाँ पर माइनस कर रहे हैं बैंक का, 8 में से ये गया तो बचा आएगा आपके कितना 3,600। बाकी आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक का नाम है एन और एक का नाम है एस, 27,125 और 28,275। माइनस 27,125, ये हो गया 55,400। अब दोनों तरफ बराबर मिलती है बैलेंस शीट, तो जोड़ कर उधर ये आया इतना, ये आ रहा है इधर देखो, यहाँ माइनस करोगे ना, ये आता है बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस आता है 3,800। ये कितना है 3,800 का बैलेंस, 3,800 है। ये सारे अकाउंट हमने बना लिए, इनमें करेक्ट हो गया। अब वो एक उसका अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी यहाँ से किया ना, ये सस्पेंस का एंट्री कर सकते हो। मतलब एंट्री किसकी होगी, एक तो इसकी हो जाएगी, ये बाई में तो ये 2 में, ये 2 में तो ये बाई में, और ये बाई में तो ये 2 में। यहाँ पर भी इनकी एंट्री हो जाएगी, जनरल की एंट्री हो जाएगी, गुडविल की एंट्री हो जाएगी, सारी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो, देखा देख कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो भी दे रखा है ना आपको, ये वाला और एक ये वाला, ये इसकी डेथ कब हुई, डेथ हुई 1 अगस्त को, डेथ कब हुई है 1 अगस्त को डेथ हुई है। तो ये भी जो हिसाब है वो 1 अगस्त का हिसाब है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये 1 अगस्त को हिसाब है। अब इसको पेमेंट करना है 6 महीने में, 6 मंथ में इसको करना है पेमेंट। तो अभी देखो साल तो बंद होता है 31 मार्च को, अभी अगस्त चल रहा है, तो 6 महीने बाद क्या आएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा आपके जनवरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा जनवरी।
तो 4 महीने चले गए, 31 जनवरी आएगा, यह आएगा आपके 31 जनवरी, 6 महीने बाद। लेकिन 6 महीने बाद पेमेंट करना, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना पे करना है, देखो ध्यान देना भाई, कितने में से ये चले गए, ये वाला उसको पेमेंट कर दिया, पीछे कितना बच गया 24400 इंटू कितने महीने का 6 मंथ का इंटू 10% लेना है। देखो इसमें इसका डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 2 का डिवाइड यहाँ करो, दिए जाएगा आपके 1220 1220 रुपया, मतलब ये इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 2 का डिवाइड यहाँ पर करना है, ये आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पेमेंट करना है, क्योंकि 31 जनवरी आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 31 जनवरी को हमें क्या करना है, इसको पेमेंट करना है, तो टू बैंक। अब क्या पेमेंट करेंगे, 4th पार्ट करना है, 2440 का 4th पार्ट ले लो, 4th पार्ट हमें यहाँ पर लेना है और पेमेंट करना है। तो देखो 24400 डिवाइड बाई 4th, हमें इसको इतना पेमेंट देना है, हर बार हमें इसको पेमेंट देना है 6100 प्लस वो इंटरेस्ट भी देना साथ में, प्लस कर देंगे यहाँ पर हम 1220, ये हो रहा है आपके 7320। लेकिन अकाउंट कब बंद होते हैं, 31 मार्च को बंद होता है, अभी 2 महीने बाकी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, बाई इंटरेस्ट, सेम चीज लिखना है। लेकिन देखो ये अमाउंट हमने माइनस करना है, 6100 रुपए यहाँ पर हमने पे कर दिए, तो वहां पर क्या होगा कि इस अमाउंट में से हमारा मेन अमाउंट 6100 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद लगेगा 2 मंथ का और 10% लगेगा। एक किस्त चुकानी पड़ेगी आपको, वो हमने पे कर दी, क्योंकि टोटल 4 किस्तें हैं ना, ये एक किस्त ये हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो देखो 24400 उसमें से हमें माइनस करना है कितना 6100, जो अमाउंट आएगा 18300, डिवाइड करना है आपको 6 का, ये आता है 305। अब यहां पर हमें लेना है बैलेंस सीडी, क्या लेना है यहाँ पर हमें, इधर हमें लेना है बैलेंस सीडी 31 मार्च को, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या आएगा, देखो 18,300 ये बच गया आपके, प्लस वो इंटरेस्ट 305 रुपए साथ में ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके 18,605 रुपए। ये अकाउंट क्लोज, 1 साल हुआ है, और हमने अभी पेमेंट अभी 6 महीने बाद करना है। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या आते हैं, इधर आते हैं 1 अप्रैल को। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर बाई बैलेंस पीडी, बताओ बैलेंस कितना है, एक तो ये घटाने के बाद ये किस्त के अमाउंट 18,300 हो गया, और 2 महीने का ब्याज यहाँ पड़ा है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा आपके 18,605। अब हमें पेमेंट करना, ध्यान देना पेमेंट का 6 महीने बाद करना है। तो 31 जनवरी पेमेंट किया था, 6 महीने बाद क्या आएगा, पहला महीना गया 7वां महीना मतलब 31 जुलाई को, कब आएगा 31 जुलाई को। अब 31 जुलाई को पेमेंट करना है, देखो 2 महीने का इंटरेस्ट हमने यहाँ पर लगा दिया, अब 4 महीने का और बच गया, तो 4 महीने का यहाँ लगाएंगे हम 18,300 पर, बस यहाँ लगाया 18,300 का, यही सीधा सेम सिस्टम पूरा, बस यहाँ पर डबल आएगा। कितने महीने आएंगे, 4 महीने, 2 महीने यहाँ लग गए तो 4 महीने यहाँ लग गए, क्योंकि साल चेंज हो गया ना, इसलिए आगे फर्क करेंगे। अब ये 2 मंथ है, ये 4 मंथ डबल आएगा, यहाँ पर डबल कर दो, कितना आएगा 610। अब क्या करना है, 31 जुलाई आ चुकी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ करते हैं 31 जुलाई, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं इसको, तो टू बैंक लिखेंगे, कितना पेमेंट करेंगे उसको, देखो
एक तो आपको एक किस्त चुकानी है, किस्त में तो एक किस्त होती है ये वाली 6100 हो गया, और 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। 3 महीने का, 2 महीने का यहाँ पर है, 4 महीने का यहाँ पर है, तो कितना हो गया 915 रुपए। ये इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। दोनों मिला कितना हो गए 7015। अब ये हो गया उसको पेमेंट। अब अगली किस्त कब आ रही है? अभी ये मन चल रहा है 7वां, 6 महीने बाद। ये 6 महीने बाद क्या आएगा आपके? जुलाई तो चला, अब क्या है जनवरी, वापस वही आएगी जनवरी जुलाई, जनवरी जुलाई, पहले जनवरी वापस जनवरी आ जाएगी 31 जनवरी। इतना टाइम रुकते ना, उसका हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब देखो एक किस्त और चुका दी मैंने, अभी आधा पैसा बचा हुआ है। कितना? आधा पैसा चला गया, 12,200 रुपये बच गए। अब हमें यहाँ लेना है 12,200 का लेना है, कितना? 6 मंथ का लेना है। रेट कितना है? 10%। इसमें का डिवाइड होता है 2 बार भाग जाता है, 2 का भाग यहाँ दे दो, ये आएगा 610 रुपये। ये आता है 610 रुपये। आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे यहाँ पर हम 6 बार, 1 बार और 0 बार, ये आ गया। अब 31 जनवरी, तो 31 जनवरी पेमेंट करते हैं हम। जब 31 जनवरी पेमेंट करते हैं यहाँ पर 31 जनवरी को हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। पेमेंट 6 महीने से करना है, तो अभी 6 महीने हो, तो यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे। एक किस्त और चुका दो, किसकी? 6100 की, प्लस इंटरेस्ट चुका दो। कितना इंटरेस्ट है? 610 रुपये इंटरेस्ट है। कितना हो गया? इसको ऐड कर लेंगे, 6710, 6710। अभी देखो जनवरी हुआ है, 31 मार्च अभी नहीं हुआ है, तो 31 मार्च हमें लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखो 12,600 में से 6,100 गया, ये भी पेमेंट कर दिया। 1 2 3 पेमेंट हो गया। अब कितना बचा? केवल 6,100 ही बचा, ओनली एक किस्त बची हुई है। कितने महीने का? अब देखो 31 जनवरी को दिया है, ये 31 मार्च को बंद हो रहा है, 2 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6 बार, यहाँ उत्तर आपको पॉइंट में आ सकता है। ये है 6100 डिवाइडेड बाई 6, ये आता है आपके 51 रुपए, 516 रुपये आता है। 6100 इंटू 2 इंटू 10 भाजक 1200, ₹101 आ रहा है। कितना आ रहा है? 102 रुपये आ रहा है। पॉइंट पर ज्यादा है, 102 रुपये। अब ये साल हुए एंड। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? 31 मार्च को हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंड करेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट में क्या बचा? एक किस्त बची हुई है 6100 की, और उस पर वो 102 रुपये का ब्याज बचा हुआ, तो कितना हो जाएगा? 7,000, 6,000, 6,202 हो गया। ये साल आपका हो गया क्लोज। अब आएगा अगला साल। अगला साल हो जाएगा आपके, देखो अभी ये किस्त बाकी है, जब तक पूरी किस्त नहीं हो तब तक करते रहने पड़ेगा। अब यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल को, बाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 6202। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देना है इंटरेस्ट। कब? 4 महीने बाद। देखो इसके बाद आता है 31 जुलाई आता है, 31/7 को इंटरेस्ट पे करेंगे। हमारे पास केवल एक ही किस्त बचा हुआ, ये वाला, उस पर देना है हमें 4 मंथ का देना है। 4 मंथ का कितना होता है? इसका डबल कर दो, डबल कर दो, कितना आएगा? 204 रुपये। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 31 जुलाई को पेमेंट कर दो। एक ही अमाउंट बचा है, एक ही किस्त बची हुई है, ये 6100 हो गया, प्लस ये इंटरेस्ट, ये वाला ये वाला, कितना हो गया? 200 ये और 100 ये, 306 रुपये।
ये आएगा 6,406 रुपये। इधर भी पेमेंट बराबर, इधर भी बराबर क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपके, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी और कुशल। इन तीनों की बैलेंस शीट हमारे पास दिया हुआ है। रॉकी डेड, रॉकी डेथ होगी रॉकी की। इसमें क्या बोला है, अंडर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर वेयर एंटायर। मतलब इसको ये मिलेगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा जो अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट में है, ये वाला अमाउंट उसको मिलेगा, ये रॉकी का अमाउंट, ये उसको मिलेगा। और क्या मिलेगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा इसी पर। एक डेथ कब हुई है, इसका भी आपको ध्यान रखना। डेथ कब हुई, 30 जून को। अकाउंट बंद होता है 31 मार्च को। केवल 3 महीने हुए हैं, अप्रैल मई जून, 3 महीने हुए। तो हर एक चीज आपको 3 महीने ही देना है। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, कुछ भी है तो केवल 3 महीने का। फिर है गुडविल, वो कैसे निकालनी है आपको, ट्वाइस मतलब डबल है। किसका डबल है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करना है, डबल करना है। जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका एवरेज करके 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसका डबल कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, फर्म की गुडविल मिल जाएगी। फिर है प्रॉफिट में हिस्सा, क्योंकि 3 महीने रहा ना तो 3 महीने का प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। तो बोलते हैं पेनल सस्पेंस। वो कैसे देना है आपको, वो देना है लास्ट ईयर को प्रॉफिट को बेस मान, ऐसा मानेंगे लास्ट ईयर जितना हुआ था इस बार भी इतना ही होगा, ऐसा मान के चलना है। और देखो हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है, ये रहा 12, 16 और 14। प्रॉफिट वेयर शेयर इन रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रेशियो, ये वाला रेशियो क्या रेशियो हो गया, 3:2:2। अब ये जब जाएगा तो क्या रेशियो आएगा, 3:2 का आएगा। जर्नल एंट्री बतानी है और रॉकी का जो है ना एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है हमें। तो देखो हमें केवल क्या बनाना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। रॉकी का जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट है उसको ट्रांसफर करना है। अकाउंट तो इसको बनाना है रॉकी का, और ट्रांसफर क्या करना है, एग्जीक्यूटिव में। शुरुआत करते हैं यहां से, नंबर 1 से। जो उसका कैपिटल में बैलेंस है वो उसको देना है। उसका बैलेंस कितना है, 20, उसको देना है। तो यहां पर लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी। उसका कितना बैलेंस है, 20,000 का बैलेंस है, उसको पे करना है। ये आ गया। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। यहां पर हम लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है, जो हमारे पास कैपिटल उसका कितना परसेंटेज बोला इसने, 5%। और कितने महीने का, डेथ 30 जून को हो गया, 3 महीने का। तो यहां पर हम लेंगे 20,000 इंटू 5% इंटू 3 मंथ का। जो कटे वो काट दो। जैसे 20,000 का 5% होता है 5 + 10 मतलब 1000 रुपये हो गया। ये 4th पार्ट है, 4th हिस्सा डिवाइड करो कितना आएगा आपके, इसका 5% होता है आपके 1000 होता है, 10,000 नहीं होता, 1000 का 4था हिस्सा ये आएगा आपके 250। कितना हो जाएगा, 250 हो गया। हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड पॉइंट है गुडविल। गुडविल लेनी पड़ेगी। गुडविल कैसे बोला इसने, इसने बोला है ट्वाइस मतलब डबल। इसका डबल, एवरेज प्रॉफिट का डबल। अब एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास, तो हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दे रहेगा, कितना है 12,000, 16,000 एंड 14,000। तीनों को ऐड करेंगे तो होता है 42। कितना होता है, 42 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 42 होता है ना, अपॉन 3 साल का एवरेज। एवरेज कितना है, 3 ईयर का है, यहाँ पर 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ कितना आएगा, ये एवरेज प्रॉफिट आ चुका है आपके 14,000। ऐसा कर दो सिंपल, इसके वो उसको दे दो 14 14 14, ऐसे कितना हो गया 14 का। अब मुझे गुडविल निकालना है, क्या करेंगे, देखो 2 का 2 कितना एवरेज प्रॉफिट है 14, 14 का डबल
28। ये जो गुडविल आया है वो फर्म का गुडविल आया है। जा कौन रहा है? रॉकी जा रहा है। रॉकी का कितना हिस्सा है? 2। कितना का 2? 7। 2/7 कितना है इसका? 2/7 इसका हिस्सा गुडविल में। नहीं तो ऐसे काटता हूं मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख देना। किसी गुडविल निकालना हमें, रॉकी जा रहा है ना, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा रॉकी इज गुडविल। ये है फर्म का गुडविल। फर्म के गुडविल में इसका हिस्सा कितना है? 2/7। 7 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम और 4 2 जा 8000। और ये जो पैसा है कौन पे करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर। यहाँ सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं है तो समझ लो कि सेक्रीफाइस तो यही है, 3/2 का ही है, यही सेक्रीफाइस मान लो। एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइस क्या नाम, जिसको गेन हो रहा है, गेन टू रिटायरमेंट। गेन दोनों को हो रहा है। किसको? एक का नाम है प्रतीक, एक का नाम आएगा कुशल, कुशाल, और 2 में कौन आएगा? जाने वाला कौन है? रॉकी आएगा। कितना है ये वाला? इस 8000 को हम क्या करेंगे? इस रेशो में बांट लेंगे 3/2 में। इसमें डिवाइड जाएगा 5 का डिवाइड करेंगे जाएगा 16 टाइम। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32। और ये आएगा आपके अकाउंट डेबिट, ये आएगा अकाउंट डेबिट। ये 2 में दिए कहाँ आएंगे? बाई में। दोनों का अमाउंट ये वाला, ये बाई में आएगा प्रतीक कुशल, प्रतीक और कुशाल। यहां पर आएगा बाई प्रतीक और बाई कुशाल। कितना है? 4800 और 3200। और ये किसका पैसा है? ये गुडविल का। ये भी आ गया। अब क्या करना है भाई? हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। गुडविल हो चुका है, अब लेना शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? इसने बोला है कि पिछले साल के प्रॉफिट को ही प्रॉफिट मान लो कि पिछले साल हमने कितना कमाया था? 14,000। इस बार भी कितना कमाएंगे? 14 ऐसे मान के चलो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर निकालता हूं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आने वाला है? P&L सस्पेंस बोलते हैं इसको। जो ये 3 महीने बाद मरा है ना, तो उसका वो प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं P&L सस्पेंस। कैसे फाइंड करते हैं? पुराने प्रॉफिट को ही ले लो, प्रॉफिट इनटू इसका हिस्सा कितना है? 2/7। और कितने महीने लेने हैं? 3 मंथ लेने। ये उसका P&L सस्पेंस हो जाएगा। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 2 टाइम। 2 2 जा 4000 को 4 से बांट देंगे, क्योंकि 3 में 4 का भाग जाएगा। कितनी बार आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। इसका हिस्सा तो 4000 हो रहा है, लेकिन 3 महीने का ही लेना है, तो 3 महीने कितना हो रहा है? 1000 रुपये। और क्या दिया हुआ है? ये सब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट में कोई पॉइंट है तो। बैलेंस शीट में रिजर्व पेन ले तो बढ़ जाएगा। ये तो ये रहा रिजर्व, रीवैल्यूएशन का हुआ ही नहीं तो बाकी को लेना ही नहीं है। ये लेंगे जनरल रिजर्व 16,000 दे रखा है। कितना हिस्सा है इसका? 2/7 है। कितना है? 2/7। यहां पर लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा आपके 16। इसका हमें कितना लेना है? 2/7। मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपको लिखना है। कितना नंबर आ रहा है देखो, 16,000 इंटू 2/7। ये आ रहा आपके 4571। और तो कुछ है नहीं, तो यही अकाउंट क्लोज कर देंगे और वो आपके कहाँ जाने वाला है? इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा। याद रखेंगे हम, रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये कितना है? यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितना है? 1000 प्लस ये हो गया कितना? 8000 गुडविल का पूरा, प्लस
20,250, ये आया है 33,821, 33,821, ये आएगा 33,821। अब बोला है कि बताओ जनरल एंट्री बताओ। एक एंट्री मैंने यहां पर कर दी, देखो वो गुडविल वाली एंट्री मैंने यहां पर कर दी, गुडविल वाली करने की जरूरत आपको है नहीं। बाकी एंट्री करना है, देखो ये वाली एंट्री कर दो। तो जनरल एंट्री बोला है तो एंट्री क्या होगी, वो वाई में, ये 2 में, तो आपको यहां लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल। कितना देर का है, 250 रुपीज। इसकी एंट्री मैंने कर दी पीछे, वो एंट्री आप सब यहाँ कर देना। फिर है सस्पेंस की एंट्री, बाई में तो वो 2 में, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल। कितना देर का है, 1000, यहां पर भी 1000 और यहां पर भी 1000। अब इसकी एंट्री कर दो जनरल रिजर्व की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल, आर्स कैपिटल 4571 एंड 4571। अब ये सब हो गया इधर वाला, अब ये बच गया, ये कर लो। वो वाई में इस बार ये 2 में, यहां आएगा रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एग्जीक्यूटर। कितना है, 33821, 33821। क्वेश्चन नंबर 13 आपके देर का है, आरती, भारती और सीमा 3 पार्टनर है। इसको देर का है 3, 2 और 1 का देर का है। भारती डाइड, भारती की डेथ हो जाती है जून 12, 2016 दे रखा। अब यहाँ पर तारीख थोड़ी आगे पीछे है, दिनों में दे रखा, 12 जून दे रखा है। फिर यहाँ पर हमें डेज फाइंड करने पड़ेंगे कि 31 मार्च से लगाकर यहाँ तक कितने दिन होते हैं, वो दिन हमें निकालने पड़ेंगे, इतने दिन बाद डेथ हुई। जैसे ये मार्च चल रहा है, 31 मार्च गया तो अगला महीना कौन सा आएगा, अप्रैल का, अप्रैल का 30 डेज, अप्रैल के बाद में मई का 31 डेज, मई के बाद में जून, और कितने दिन जून के, 12 दिन। ये हो गया आपके 73 डेज। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 मंथ हुआ तो 3/12 लगाते थे, अब ये डे में है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो हमें डिवाइड में ऐसे रखना पड़ेगा। अगर आपको इतने दिनों का कुछ भी इंटरेस्ट निकालना हो या कुछ भी प्रॉफिट निकालना हो तो हम ऐसा करेंगे। द कैपिट, अब यहाँ पर इसके एग्जीक्यूटिव को देना है, जो भी है वो लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव को आपको अकाउंट बना देना है उसका, उसमें डाल देना पैसे। कैपिटल जो है उसको क्रेडिट करनी है डेथ तक, और उस पर क्या करना है, जहां तक डेथ हुई है उस पर लगेगा 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप निकालते हो निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब डेथ हुई है उतने दिनों का लगेगा कैपिटल पर इंटरेस्ट। किसकी डेथ हुई है, भारती की डेथ हुई है, उसके पास कितना अमाउंट है, 12,000। ये तो पूरे साल का है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा 365 डेज, 73 डे का कितना होगा, इनटू रेट कितना है, 10% है, ये आएगा 10/100। कट्टे जो काट दो, देखो इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 5 टाइम, और 0 कट गया, 0 कट गया, 5 का डिवाइड करो इसमें, 5 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 240 टाइम, और ये आने वाला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है हर प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड से अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रिजर्व फंड मतलब ये वाला, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब हमें 3 अकाउंट नहीं बनाना, केवल एक ही अकाउंट बनाना है, जो मर गया उसका ही। पहले क्या करते थे, हम तीनों का अकाउंट बनाते थे, लेकिन अब ये बोला कि आपको एक अकाउंट बनाना, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, तो केवल भारती का अकाउंट नहीं बनाएंगे, भारती का, एग्जीक्यूटर का, और जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री पूछा गया है, लास्ट में पूछा, देखो जनरल एंट्री करो और एग्जीक्यूटर के खाते में कितना अमाउंट जाएगा बताना है आपको।
आगे लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालना है? बेस्ड ऑन सेल्स, जितना उसने सेल्स किया है 1 लाख का, और 1 लाख का सेल्स किया है तो उस पर कितना इसको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का जो रेट है वो है 10%। पिछले 3 साल से 10% ही है, इस बार क्या मानना आपको? 10% ही मानना है। और उसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा ये वाला है। अगर आपको प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है, कितना सेल्स करता है ये? 1 लाख का सेल्स करता है, और कितना है? 10% है। अब 10% में उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा है 2/6। हमें यहाँ पे लेना है 2/6। यहाँ वो नहीं लेंगे, 73 केवल ये लिखा हुआ यहाँ पर कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है जब तक डेथ हुई उस डेट तक देना है, इसलिए यहाँ पर हमने ये लिया। अब यहाँ पर तो प्रॉफिट है, 1 लाख का सेल्स किया, 10% प्रॉफिट हो गया 10,000। अब 10,000 तीनों का है, तीनों में से इसका हिस्सा कितना है वो अलग कर लेंगे हम। अब तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम, और 3 का डिवाइड यहाँ पर जाएगा 3 3 3 3। ये है पेनल सस्पेंस जो उसके अकाउंट में जाएगा। और क्या दिया हुआ है? गुडविल भी फाइंड करो। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? ये लिखा हुआ है प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट बाय ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालना बोल रहा है उसने? डबल कर दो। किसका? एवरेज प्रॉफिट का डबल कर दो तो गुडविल आ जाएगी। अब हमारे पास प्रॉफिट ये दे रखा है, तो हम पहले यहां पर क्या लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। कितना है? 8200, फिर है 9000, और फिर है 9800 अपॉन में 3 ईयर का, 3 का डिवाइड कर दो। वैसे देखो ये 8 इधर जाएगा तो तीनों 9 हो जाएंगे, तो एवरेज कितना आ गया आपके? 9000। ये आ गया आपके एवरेज प्रॉफिट। इसने बोला है गुडविल जो है वो कितना देर का आपके? प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। जितना प्रॉफिट आएगा लेस 20%, 20% कम लेना है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना देर का है? 9000। इसमें से हमें 20% कम करना है, जो प्रॉफिट आएगा उसका हमें क्या करना? डबल करना है। यहाँ माइनस करेंगे, 9 टू 18 आता है, मतलब 1800 रुपये कम कर दो। यहाँ समझो 9 8 72, ये 80% ले लो। अब ये वाले अमाउंट का हमें क्या करना है? यहाँ पर डबल करना है। डबल करते यहाँ पर आएगी आपके फर्म की गुडविल आ गई। ये गुडविल आ गई भी आपकी फर्म की। अब हमें फाइंड करना है कि जो जा रहा है भारतीय, उसकी गुडविल कितनी है, वो हम यहाँ पर लेते हैं। देखो हम यहाँ लेते हैं भारतीय गुडविल, भारतीय गुडविल कितना है? ये जो अमाउंट दे रखा है उसमें इसका हिस्सा कितना है? तो वो लिखा हुआ आपके 3 to 1 है ना, 2/6 इसका है। 3 आएगा यहाँ पर, 3 का डिवाइड करो, 3 4 12, 2 बच गया 8 टाइम और 0। अब ये पैसा ये दोनों पे करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं है तो 3 1, क्योंकि ये तो जा रहा है ऐसे। अब शुरुआत करते हैं, जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, एक पहले अकाउंट बना लो। शुरुआत करते हैं, भारतीय का अकाउंट बनाना है। तो भारतीय अकाउंट कितना जाएगा? 12,000, तो 12,000 लिखो। यहाँ पर लिखेंगे ये भारतीय अकाउंट होगी, यहाँ पर लिखना है बाई बैलेंस बीडी। तो कितना बैलेंस है? बैलेंस है 12,000। 12,000 और जाके क्या लिखा वो भी पढ़ सकते आपसे। इन्वेस्टमेंट बेचकर उसको पेमेंट कर दिया, ऐसा लिखा और कुछ नहीं आगे। अब इधर से क्या क्या आता है? रिजर्व आता है। रिजर्व कितना है? 12,000 है। रिजर्व को तीनों में बांट दो, तो ये आपका सीआर साइड है। इसको बांटने में क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे, बाई में आ जाएगा। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, डेबिट करना है मतलब एंट्री करनी है, ऐसा कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों के नाम क्या क्या है? ABS, ABS है और अमाउंट है 12,000 रुपए। 2A 2B 2S,
ये है 12,000। कैसे बांटना है? 3 2 1 में बांटना है। डबल कर दो, 6 4 2, 6 4 एंड 2। अब यहाँ पर भारतीय अकाउंट बना हुआ, तो भारतीय का नाम पर देखो, ये 2 में ये क्या आएगा? ये 2 में ये बाई में जनरल रिजर्व, हमें लिखना है बाई जनरल रिजर्व। वो दे रखा आपके कितना? 4,000। अब आते हैं यहाँ पर, कोई और पॉइंट है ही नहीं, और यहाँ पर किसी का भी रिवैल्यूएशन भी नहीं हुआ, इधर से कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट और बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है। और क्या है भाई? अब ये वाला देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240, ये आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देर का है? 240। इसकी एंट्री कैसे कर सकते हो? यहाँ पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? वो बाई में है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम आएगा? जॉन जा कौन रहा है? बी जा रहा है, भारती। कितना रुपए है? 240 यहाँ पर भी और 240 यहाँ पर भी। अगला ये वाला पी एंड सस्पेंस, ये तो इसी के अकाउंट में आएगा, यहाँ लिखेंगे पी एंड सस्पेंस। ये जो प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा, उसको पी एंड सस्पेंस बोलते हैं, पी एंड सस्पेंस 3333। इसकी भी एंट्री कर दो। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? पी एंड सस्पेंस बाई में है, और पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी भारती, कितना है? 3333। अब ये वाला एंट्री है गुडविल की। गुडविल लोग इतना रुपया गुडविल का है, तो रिटायरमेंट होता है उसको सीआर करते हैं। यहां लिखेंगे भारती, कितना है? 4800। सामने आएंगे दोनों के नाम, ए का नाम भी और बी का नाम भी। और यहाँ पर क्या है भाई? ए और बी का क्या रेशो है? 3 और 1 का है, 3 1 में बांट देंगे। इसमें 4 का डिवाइड जाएगा आपके कितनी बार? 12 टाइम। तो 12 बन जा 12, 12 3 जा 36। अब ये 2 में, ये कहाँ आएगा? बाई में, ये बाई में है, इधर ये 2 नहीं लगता इधर। ये है आपका एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर आएगा बाई एस कैपिटल और बाई 20 कैपिटल। ये जो पैसा है वो किसका है? गुडविल का है। कितना अमाउंट है? 3600 और 1200, उसका है 4800। तो पूरा एक साथ हो गया, दोनों का मिलाकर 4800 हो गया। यहां पर सब कंप्लीट हो गया, रिजर्व भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, सब हो गया भाई। अब उसको पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट किसको करते हैं? एग्जीक्यूटिव को करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करने के लिए इसको टोटल करना पड़ेगा। टोटल करो, टोटल कहाँ जाएगा? इस अकाउंट में। और तू हमें क्या लिखना है? भारतीय एग्जीक्यूटिव किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा? ये हो रहा है 24373, 2437, 2437। अब ये 2 में, ये बाई में 2 में आ जाएगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप 2 भारतीय एग्जीक्यूटर, और यहां पर आएगा भारतीय कैपिटल 2437, 2437। इसने बोला है कि इसको पेमेंट करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट भेज दी। अब वो अलग बात है, हमारे पास पैसे कम थे, 12,000 थे, इन्वेस्टमेंट तो पैसा आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भेज दी हमने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पैसा आया, केस अकाउंट डेबिट। अब देखो इन्वेस्टमेंट थे कितने के? इतने के, बेचा हमने कितने में? 16। हमें क्या हो गया? अभी बेनिफिट हो गया। ये आएगा आपके 16,200 माइनस 320, तो 2,950 का हमें प्रॉफिट हो गया भाई। तो यहां पर लिखेंगे हम केस अकाउंट डेबिट
कितना आया 16,200 इतना आया। और यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था और हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था 13,250 और हमें कितना बेनिफिट हुआ 2,950। इसको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉफिट हो गया तो हो गया, वो हमारे पास है। हम इसका अकाउंट बना रहे हैं। अगर यही अकाउंट किसका बनाते हैं, बैलेंस शीट अगर बनाते हैं ना, तो वहां से इन्वेस्टमेंट हटा देते, केस में पैसा ऐड हो जाता, ये प्रॉफिट का पैसा आपके उधर बैलेंस शीट में चला जाता। अब यहाँ पर ये 2 में देखा आएगा आपके बाई में। अब बाई में हम क्या लिखेंगे, भारतीय कैपिटल। भारतीय का जो कैपिटल है वो इतना है 24,373। इसको क्या करो आप, पेमेंट कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू केस, पेमेंट कर दो उसको, पूरा पेमेंट 24,373। पूरा पेमेंट नहीं करते, लोन अकाउंट ट्रांसफर करते तो बड़ा अकाउंट बन जाता, 4 साल का 3 साल का जो भी।